और चलिए अब अगली खबर आपको बताते हैं कि कैसे धामी का बुलडोजर अवैध पर आक्रमण। बुलडोजर एक्शन का जब भी जिक्र होता है तो सीधे सीधे आपको बता दें जहन में आता है उत्तर प्रदेश सरकार का वो मॉडल जो चर्चा में बना हुआ है। लेकिन अब उत्तराखंड के सीएम धामी भी इसी ओर चल पड़े हैं और भू माफियाओं की कमर तोड़ने में लगातार जुट गए हैं। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो डेमोक्रेटिक चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बयान भले ही पहले का हो, लेकिन अब एक्शन होता दिख रहा है। अब उत्तर प्रदेश की तरह ही उत्तराखंड में भी बाबा के मॉडल ने काम करना शुरू कर दिया है। बुलडोजर न सिर्फ दहाड़ रहा है बल्कि गरज गरज कर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर रहा है। गिराए जा रहे हैं अतिक्रमण, कब्जा मुक्त करवाई जा रही है सरकारी जमीन। उत्तराखंड में सीएम धामी के आदेश पर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है। बाहुबली बना पीला पंजा अवैध निर्माण को तिनके की तरह बर्बाद करने में जुटा है। जहां जहां कब्जा है वहां वहां पीला पंजा गरज रहा है। सीमेंट, ईंट और कंक्रीट से बने निर्माणों को बिखेर रहा है। जहां जहां बुलडोजर ने अपना दम दिखाया वहां वहां जमीन समतल हो गई। ये कार्रवाई प्रशासन पौड़ी जिले के कालागढ़ में हुई, जहां अवैध रूप से बने 95 निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों ने बुलडोजर एक्शन के दौरान ये सुनिश्चित किया कि किसी भी अवैध कब्जाधारी को कोई रियायत न मिले और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा पूरी तरह खत्म हो जाए। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो डेमोक्रेटिक चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद और अभी हाल ही में हमारे सामने आए थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम लेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले ही लाउड एंड क्लियर मैसेज दे चुके हैं कि प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और मूल स्वरूप से किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी राज्य की डेमोग्राफी को प्रभावित करने या सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस फैसले से भूमाफियाओं और अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अब तक 5000 एकड़ से ज्यादा भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया जा चुका है। उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ धामी सरकार फुल एक्शन में है और इसीलिए देहरादून, हरिद्वार समेत कई जिलों में अवैध मदरसों और मजारों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बड़ी खबर कानपुर से, जहां एक दुकानदार को दबंगों ने जमकर पीटा। हथियार लेकर दबंगों ने दुकानदार से मारपीट की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, जहां एक दुकानदार को दबंगों ने जमकर पीटा और उसके बाद इसमें पुलिस कार्रवाई होती है। हथियार लेकर दबंगों ने दुकानदार से मारपीट की। दबंगई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की और उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, यही वो फुटेज है जिसमें पूरा ये वाकया कैद हुआ। कैसे एक दुकानदार को जमकर पीटा जा रहा है। 2-3 लोग आते हैं, हथियार लेकर आते हैं और दुकानदार को पीटना शुरू कर देते हैं। ये दबंगई कानपुर की है और ये सब कुछ, ये पूरा वाकया वहां लगे कैमरे में कैद हो जाता है। इसी के आधार पर इन बदमाशों की तलाशी तेज होती है। 2 तस्वीरें आप दिखा रहे हैं आपको। दुकान में गुंडागर्दी पहले की जाती है और फिर दूसरी तस्वीर में पुलिस ने किस कदर देखिए लंगड़ा ही कर दिया है। ये वही दबंग है जो पहले दबंगई दिखा रहे थे, हाथों में हथियार लेकर मारपीट कर रहे थे। और फिर दूसरी तस्वीर में आप देखिए कैसे योगी की पुलिस का तगड़ा एक्शन होता है और यहाँ पर ये अपराधी माफी मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ कार्रवाई की जाती है, तुरंत इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। गुंडों का ऑन स्पॉट हिसाब किया जा रहा है, ऑन द स्पॉट। ये हिसाब कानपुर का पूरा ही मामला है। दुकान में गुंडागर्दी के बाद पुलिस ने लंगड़ा किया इन अपराधियों को। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। रील बनाने का जुनून लोगों पर इस कदर हावी है कि वो अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। कुछ ऐसा ही मामला ग्वालियर सामने आया है। यहाँ पर रील बनाने के लिए धुआं दिखाना था, जिसके लिए बाकायदे एलपीजी गैस का रिसाव किया गया। इसके बाद जैसे ही लाइट ऑन की गई तो बड़ा धमाका हो गया। पूरी खबर दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए।
उजड़ा घर, टूटी दीवार, उखड़े दरवाजे, बिखरा सामान, खिड़कियों के टूटे कांच, भागते लोग, परेशान हर इंसान। तस्वीर मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है, जहां एक अपार्टमेंट में धमाका हुआ और मंजर कुछ ऐसा नजर आया, दिखी तो तबाही और बर्बादी। मामला गोला मंदिर थाना इलाके का है। पुलिस के मुताबिक 4 से 5 मार्च की देर रात द लेगेसी प्लाजा सोसाइटी के दूसरे मंजिल के एक फ्लैट में धमाका हुआ, जिसके बाद मकान तबाह हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसका असर ऊपर के 7 फ्लोर और मंदिर तक देखने को मिला। जिस फ्लैट में धमाका हुआ उसमें एक महिला और एक युवक मौजूद थे, जो बुरी तरह से झुलस गए। ये फर्स्ट फ्लोर में घटना घटित हुई है और बी ब्लॉक में हुआ है, द लेगेसी प्लाजा में हुआ है। फिर एक महिला भी हमने देखी थी, वो भी घायल थी, वो जली हुई थी। पुलिस ने इस हादसे का मुख्य कारण ड्रिल बता दिया है। घायल युवक के मोबाइल को खंगालने के बाद पुलिस को पता चला कि रंजना जाट नाम की महिला रील बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर से गैस निकाल रही थी और इसी को अनिल जाट नाम का युवक शूट कर रहा था। इसी दौरान गैस लीक हुई और फ्लैट में जोर का धमाका हुआ। अनिल जाट जो व्यक्ति वहाँ मौजूद था, उसके मोबाइल फ़ोन की जांच हुई। मोबाइल फ़ोन में कई सारे ऐसे फोटोग्राफ और वीडियो मिले हैं जिसमें जो घायल महिला है रंजना जाट एलपीजी गैस से सिलेंडर से गैस निकालते हुए उसमें देखी गई हैं और उसकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे मौजूद अनिल जाट के द्वारा की गई, जो उसके मोबाइल से रिकवर हुई है। इसके आधार पे ये प्रमाणित हुआ है कि कहीं ना कहीं इनके द्वारा जानबूझकर एलपीजी सिलेंडर से गैस निकाली गई और उसकी वीडियोग्राफी की गई है। इसका संज्ञान लेते हुए थाना गोला के मंदिर में दोनों के अगेंस्ट में, रंजना जाट और अनिल जाट के अगेंस्ट में 287 BNS में FIR दर्ज की गई है। मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया, इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लापरवाही और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के आरोप में रंजना और अनिल जाट पर पुलिस ने BNS की धारा में केस दर्ज किया और मामले की जांच की जा रही है। संभवतः रात्रि में एलपीजी गैस से सिलेंडर से गैस का रिसाव करा के इनके द्वारा रील बनाने का या फोटोग्राफी करने का प्रयास किया गया है। अनिल जाट ने अपने जो एजुकेटिव मजिस्ट्रेट को बयान दिया है, उसमें भी ये कन्फेस किया है कि रात्रि में वो कुछ फोटोग्राफी करने के लिए गया था। तो दोनों के अगेंस्ट में लापरवाही पूर्ण कृत्य प्रमाणित हुआ, उसके आधार पर FIR दर्ज की गई, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ग्वालियर के अपार्टमेंट में हुए धमाके का कारण रील बताया जा रहा है। वही रील जिसके फेर में आकर अक्सर लोग अपने आप को नुकसान कर देते हैं, जान गंवा देते हैं। इस बार रील बनाने के दौरान जो हादसा हुआ वो कई जिंदगियों पर भारी पड़ सकता था। घायल भले 2 लोग हुए, लेकिन जिस तरह से इमारत को नुकसान पहुंचा उससे कई लोगों की जान जा सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।